गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं हमारी देवास वाली माता के दर्शन करने के लिए। देवास की टेकरी पर स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, इसलिए आज हम भी जा रहे हैं दर्शन करने। और जहाँ पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी दोनों के मंदिर हैं और साथ में है भैरवनाथ जी। और वो देखो सामने पहाड़ी पर ये साइड में रोप वे भी लगे हुए हैं, जिनको किसी को दिक्कत है या पैरों से चल नहीं पाते हैं तो वो रोप वे में बैठकर आराम से माता के द्वार पहुंच सकते हैं। ये हम माता के द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये प्रथम गेट है और यहीं से एंट्री की जाती है। और एक पीछे भी गेट है, वो कभी हम दूसरी बार दिखाएंगे, लेकिन ये प्रथम गेट है। यहाँ सीढ़ी पर चल के हमें माता के दर्शन के लिए पहुंचना पड़ता है। देवास माता मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अन्य शक्तिपीठों में से माता के शरीर के भाग गिरे थे, लेकिन टेकरी पर माता का रक्त गिरा था, जिससे माँ चामुंडा देवी प्रकट हुई थी। और यहाँ एक विशाल मंदिर बन गया है और वहाँ पर सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। और 9 दुर्गा में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और अभी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। 9 दुर्गा के समय जब माता के जागरण होते हैं तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत लोग श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता है तो कोई अपनी खुशी से, अपने स्नेह से माता के द्वार पे आते हैं। और हम भी आज खुशी से और स्नेह से माता के द्वार पर आए हैं बच्चों के साथ। हम आज आए हैं तो माता ने ही हमें बुलाया है। तो वो एक गाना सुना है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये देखो माता ने हमें बुलाया और यहाँ से देखो देवास कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ हम माता के दरबार में पहुँच चुके हैं और यहीं पे रोप वे रोकता है। और यहाँ पर देखो चप्पल जूते का स्टैंड है, यहाँ पर हम जूते चप्पल रख देते हैं और आराम से यहाँ से हम माता के दर्शन के लिए निकलते हैं। यहाँ पर 9 दुर्गा पर इतनी भीड़ होती है तो यहीं से लाइन लगती है। आज तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है और यहीं पे हमें धीरे धीरे रुक के चलना पड़ता है। और आज तो हम आराम से जा रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं है। और ये मैंने प्रसाद ले लिया है माता जी के यहाँ चढ़ाने के लिए और मैं जय माता दी बोलते हुए जा रही हूँ। और मैंने कहा ज्योति से कि अब तुम वीडियो बनाओ थोड़ा, तो उन्होंने बोला ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये लाइन है, इधर जेंट्स रहते, इधर लेडीज़ रहती है। तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, 2-2 4-4 एक ही लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से हमें दर्शन पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर दर्शन के लिए सबसे पहले हम करेंगे माँ तुलजा भवानी के दर्शन। ये देखो यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ से हम लग गए हैं और यहाँ माता सिर्फ दर्शन देने वाली, यहाँ पंडित जी हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और हम हमारी मनोकामना को बोलते हैं और हाथ जोड़ के हम माता जी के दर्शन करते हैं। ये देखो माता जी दिखाई दिए और सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर छोटी सी लाइन है, उस लाइन में हम लग गए हैं और अब ये हम माता जी के करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मैंने प्रसाद देने लगी जब तक दूसरी लेडीज़ ने प्रसाद दे दिया है और इसके बाद मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कहा मेरा भी प्रसाद लो पंडित जी और चढ़ाओ। यहाँ पर वैसे फ़ोटो खींचना बहुत मना है, लेकिन कभी कभी जैसे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो थोड़ा बहुत फ़ोटो सभी खींचते हैं। नहीं तो यहाँ पर जब 9 दुर्गे रहती है तो बिल्कुल फ़ोटो खींचने की मनाही है और दूर से आप भले ही आप फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर मैंने भी देखा भीड़ नहीं है तो क्यों ना माता जी का फ़ोटो मैं भी निकाल लूँ, तो मैंने वीडियो ही बना लिया। और फिर थोड़ी देर मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया कि माँ सभी को खुश रखे। और इसके बाद यहाँ पर ये देखो यहाँ का नज़ारा, यहाँ का माता के द्वार का नज़ारा देखिए। ये माँ तुलजा भवानी है और सच में बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह किया, यहाँ वीडियो वगैरह बनाया। पर इतनी धूप होने के कारण हम तो पसीना पसीना हो गए और सबसे ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो गई। ज़्यादा धूप के कारण फ़ोटो भी अच्छे नहीं आ रहे थे
और सारे तरफ बहुत ज़्यादा धूप थी। और इसके बाद हमने यहाँ के दर्शन किए और हम निकल गए दूसरी माता जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये पहले तुलजा भवानी आती हैं और इसके बाद दूसरी माता आती हैं चामुंडा जी। और इसके बाद ये देखो बीच में भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए चले गए। छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है। इसके बाद ये आती है खोखो माता। खोखो माता यहाँ पर किसी को भी खांसी है या कुछ भी हो तो यहाँ पर वो एक अपना ताबीज़ बना के देते हैं और मनोकामना रहती है तो वहाँ पर आप भजिए भी चढ़ा सकते हो मीठे वाले, तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मतलब मनोकामना ऐसी कि खांसी चल रही है बच्चों को तो वहाँ से वो जल देते हैं पीने के लिए और एक ताबीज़ देते हैं। ये सब मान्यताएं हैं, जो करते हैं उनके साथ होता भी है और जो नहीं करते हैं उनके साथ ठीक है, सब ठीक ही है। और इसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं, बच्चे फिर चढ़ जाते हैं पहाड़ी पे, बोले हमारा फ़ोटो निकालो, तो फिर वहाँ पर बच्चों का फ़ोटो निकाल लेते हैं। बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं कुछ भी बात, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह मिलती है तो मस्ती करने का उनका ही मज़ा है। जब हम बच्चे थे तो हम भी कितनी मस्ती करते थे, तो आज वो बच्चे तो उनका समय हम क्यों छीनें। इसीलिए उन्हें जैसा करना है वैसा करने देना हमारी सबसे बड़ी बात होगी। इसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे पहुँचते हैं हम। फिर ये देखो यहाँ पर भी फ़ोटो शूट हो रहा है। फिर मैं पीछे क्यों रहूँ, मैंने भी फ़ोटो निकलवा लिया। ये देखो हम जहाँ दूसरी माता के दर्शन के लिए पहुँचे, यहाँ नवरात्रे में ये जो दूसरा द्वार है यहाँ पर इतनी भीड़ होती कि यहीं से लाइन लग जाती है। यहाँ चामुंडा माता है लेकिन आज भीड़ नहीं है, इसीलिए हम नीचे वाले रास्ते से जाएंगे और यहाँ से ही दर्शन करते। ये देखो माता जी की सीढ़ी आ गई है और यहीं से हम चढ़कर माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर माता जी खड़ी हुई है और यहाँ पर भी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखो ये माता जी के दर्शन यहाँ से हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं फ़ोटो वगैरह मत खींचो, लेकिन क्या है, दिल है कि मान्यता नहीं, पर खींचना ही पड़ता है। फिर इसके बाद हमने दर्शन किए, अच्छे से हाथ जोड़े। यहाँ पर भी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके बाद हम चल दिए भैरवनाथ जी के दर्शन की। माता जी के दर्शन किए और भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो सभी बोलते हैं कि आपके दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि भैरवनाथ जी के भी दर्शन करना ही ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये गुफा में है और गुफा में सभी इतनी सी जगह है, उसी में से जाना पड़ता है। और ये देखो हमारे भैरवनाथ दिखने ही वाले हैं और ये यहाँ इतनी भीड़ है कि कैमरा भी अच्छे से नहीं। ये देखो भैरवनाथ जी के सभी दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि माना जाता है उनकी माता जी के दर्शन करें, भैरवनाथ के दर्शन नहीं करें तो फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने दर्शन कर लिए। फिर यहाँ देखो यहाँ पर एक बाबा जी बैठे थे, वो भी झाड़ने ना खा रहे थे। तो यहाँ हमने भी सोचा चलो अपन भी कर ही ले, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ही अच्छा हो जाएगा। तो पर उन्होंने बोले कि 10 रुपये थाली में डालो और झाड़नी ना खुआओ, 10 रुपये थाली में डालो और झाड़नी ना खुआओ। फिर हमने कहा चलो 10 रुपये बच्चे ही खा जाते हैं, इनको भी दे देते हैं और झाड़नी नखवा लेते हैं, ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही जाए। वैसे तो अच्छा होता ही है, लेकिन और कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाए। इसलिए हमने भी बच्चों को बिठा दिया, चलो ये शायद बुखार उखार थोड़ा बहुत बच जाए बच्चे। इसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके निकल आए हैं। पर अब क्या, शामत तो अब फिर से आने वाली है हमारी, क्योंकि पापड़ वाला दिख गया बच्चों को। अब पापड़ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पेट पूजा भी ज़रूरी है। जब भगवान की पूजा कर ली है तो बच्चों ने ले लिया पापड़। आराध्य कर रहा था कि मुझे गुड़िया के बाल लेना है, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पापड़ ले ले, सबसे अच्छा गुड़िया के बाल ज़्यादा ही केमिकल वाले होते हैं, इसलिए पापड़ ले लो। तो सभी बच्चों ने पापड़ ले लिया और साथ में बच्चों की मम्मा क्या पीछे रहेगी भैया, साथ साथ मम्मा की भी तो पेट पूजा ज़रूरी है। तो मैंने भी पापड़ ले लिया उनसे और फिर मैं भी खाने लगी पापड़। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। जहाँ बच्चे हैं वहाँ चुटुर पुटुर खाने का मन करता है और बच्चों को चुटुर पुटुर दिला दिया है और इसके साथ अपना भी भोजन हो गया है। और फिर हम धीरे धीरे नीचे आते, तभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बच्चों को दिख जाते हैं नए नए खिलौने। बच्चे करने लग जाते हैं जिद। फिर मैंने कहा शांति रखो, सभी को दिलाऊंगी। फिर इसके बाद मैंने आराध्य को दिला दी घड़ी और गुड़िया रानी को दिला दिया हेयरबैंड।
तो दोनों हो गए खुश। फिर भी आराध्य के मन में हुआ कि कुछ और भी दिला दे मम्मा तो अच्छा रहे, पर मैंने कहा नहीं, इतना ही बहुत है, घर में ढेर सारे खिलौने पड़े हुए हैं, उनका क्या करोगे। आज हमारा हो गया है अच्छे से दर्शन। अगर आप भी आओ देवास में तो सच में बहुत आपको आनंद मिलेगा। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।